नमस्कार बहनों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ नया ब्लाउज जो बेल्ट वाला ही है, लेकिन कुछ नए कटिंग पे। तो कटिंग करके देखती हूँ। फिर ये 12.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है और 17 इंच चेस्ट लेना है हमें इसे। तो ये 2 इंच गला कटिंग करेंगे। लंबाई गले का लेंगे इसे 6 इंच। इस तरह। और 3 इंच ये कंधा लेंगे, जिसमें हमें ये 2.5 इंच का रखना है। और इसका कंधा भी हम 6 ही इंच लेंगे। इस तरह। ये हो गया। 8.5 इंच हम इसका चेस्ट लेंगे। ये मेरा इधर सिलाई चला गया, ये 2 इंच ये इधर सिलाई है। अब हम इसे गला कटिंग करेंगे। फिर तरह। और आगे वीडियो में तो हम आपको बताई ही हूँ कि इसे हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे आगे का पार्ट। हमें ये आगे का गला डिप करना है, तो इसे हम लेंगे 9 इंच। इस तरह ये 9 इंच गहरा लेंगे। इस तरह। हम ये गला यहीं तक कटिंग करेंगे, इससे आगे नहीं कटिंग करेंगे ये। इस तरह ये गला कटिंग हो गया। अब हम इस पर प्लेट डालेंगे। फिटिंग का निशान पहले बनाएंगे, हम बेल्ट बनाएंगे और प्लेट डालेंगे। ये इस तरह हम ये 2.5 इंच पे ये प्लेट बनाएंगे। 2.5 इंच पे 2 इंच का प्लेट है ये। उसके बाद हम ये 3.5 इंच पे प्लेट बनाएंगे। 1.5 इंच का। अब यहीं से हम ये बेल्ट बनाएंगे पहले। इस तरह से।
अब ये मेरा प्लेट बन गया है। यहाँ एक बिंदी लगाएंगे और उसके आधार से हम यहाँ ये प्लेट डालेंगे। ये देखिए, इस तरह। इस तरह हम ये प्लेट बनाएंगे। अब ये कटिंग करेंगे। ये प्लेट मेरा केवल सिंगल प्लेट पे ही ब्लाउज पूरा रहेगा। ये बेल्ट है और ये सिंगल प्लेट है, इसी पे हम ये ब्लाउज पूरा बनाएंगे। ये बेल्ट निकाल ली। ये चीना हम मिटा देंगे, खाली ये निशाने के लिए ही ये बनाई थी। इस तरह हम इसको भी ऐसे ही डार्क करेंगे। ये प्लेट बन गया। अब ये बेल्ट फिर से हम जोड़ेंगे और कपड़े पे सेट करेंगे। अब इस तरह से इस पे प्लेट डालेंगे है। अब हम इसे आस्तीन पहले कटिंग करेंगे, तो इसे हम डबल फोल्ड की हूँ। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हो गया 4 परत का मेरा ये। और ये 9 इंच हम ये नाप के ली हूँ। ये 9 इंच ये है और 5 इंच लंबाई है, जिसे हमको 4.5 इंच लेना है। आस्तीन की लंबाई 4 इंच है। आधा 4 इंच ये लंबाई आस्तीन की, आधा इंच सिलाई के लिए ली हूँ। डेढ़ इंच मेरी ये है नीचे वाला मुँह। अब यहाँ से हम इधर से ऐसे ही बढ़ाएंगे। इस तरह हम इसे गोल कर दी। इस तरह ये आस्तीन कट गई। अब हम इसे शेप निकालेंगे। ये अब हम कपड़े पे सेट करेंगे, इसे कटिंग करेंगे। इस तरह ऐसे रख के और हम इधर से आधा इंच छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये पीछे वाला पार्ट कटिंग हो गया। हम मोड़ के ऐसे ही रख देंगे। अब आगे वाला भाग भी ऐसे ही हम कटिंग करेंगे। इस तरह ये आगे वाला पार्ट भी कटिंग हो गया। अब हम इस पे बेल्ट कटिंग करेंगे। इस प्रकार ये मेरा पूरा ब्लाउज कपड़े सहित कटिंग हो गया। अब चलते हैं सिलाई करके देखें। ये पीछे का पार्ट है। अब हम इसको इधर से सिल के इस तरह से इसे पलटेंगे। पहले सिल के सीधा उधर से पलट के सीधा करेंगे, फिर अस्तर जोड़ेंगे। ये अस्तर हम इधर पलटेंगे और पलट के इस पे हम अस्तर के ऊपर से मशीन चलाएंगे। ऐसे मोड़ के और चारों तरफ से मशीन चलाएंगे। ये
ताकि मेरा अस्तर अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। इस प्रकार हम इसे चारों तरफ से ऐसे मशीन चलाएंगे पूरा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह पीछे का पार्ट तो हो गया। अब ये आगे का पार्ट, ये पूरा अस्तर जोड़ेंगे हम चारों तरफ से। फिर उसके बाद ये डॉट पे मशीन चलाएंगे। ये मेरा अस्तर जुड़ गया है। अब हम इसमें ये प्लेट पे मशीन चलाएंगे। ये इस तरह ये पकड़ेंगे और ये गहरा मशीन चलाएंगे इस पे, मतलब जैसे 1 इंच की दूरी पे। इस तरह ये मेरा दोनों प्लेट पड़ गया। ये देखिए, ये दोनों प्लेट पड़ गया। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये पकड़ेंगे कपड़ा और ये अस्तर एक साथ दोनों पकड़ के इस तरह सिलेंगे। ये सिलाई हो गई बेल्ट पे। अब हम इसके ऊपर से मशीन चलाएंगे इस तरह का। ये सिलाई पलट के इस तरह, ये सिलाई जो है ये बेल्ट की तरफ करेंगे और ऊपर से ये मशीन चलाएंगे। इस तरह ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम काट के इसे निकाल देंगे। ये हो गया। अब हम इसी तरह दूसरे में भी बेल्ट लगाएंगे इसी प्रकार। सिंगल प्लेट में हम बड़े आसानी से चोली कट ब्लाउज बना सकते हैं, है ना। इस तरह से ये प्लेट पड़ चुका है, बेल्ट भी लग गया। अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे, यानी हुक का पट्टी। अब ये बाएं साइड में हम ये बड़ी पट्टी लगाएंगे पहले, जो डबल पट्टी लगती है। इस तरह से
इसमें ये पतली वाली पट्टी लगाएंगे जिसमें हमको हुक लगाना है, ये अंदर मोड़ के। ये पतली पट्टी है इसलिए हम इसे अंदर पलट देंगे पूरा। ये चौड़ी वाली पट्टी जो है काज पट्टी, इसे हम डबल मोड़ेंगे। ये सिलाई इस तरह से इसे करने से सिलाई बैठ जाती है और इसे इस तरह से फोल्ड करके फिर हम इस सिलाई के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह हम इस पर डबल मशीन चलाएंगे। डबल मशीन चलाने से दो फ़ायदा है, एक तो सिलाई बैठ जाती है, दूसरे ये पट्टी मेरी खसकती नहीं कभी। इस तरह ये पट्टी लग गई। अब हम ये गला बनाएंगे, पहले पीछे का गला बनाएंगे फिर आगे का बनाएंगे। इस तरह ये पीछे का प्लेट पड़ गया, एक पड़ गया, इसी तरह ये भी प्लेट डालेंगे दूसरा वाला। सही। इस तरह ये दोनों प्लेट पड़ गया। अब हम बकरन कटिंग करेंगे, उसके बाद बकरन कपड़े पे सेट करके तब हम गला पे पट्टी लगाएंगे। इस तरह हम ये बकरन इस कपड़े पे सेट कर ली हूँ। अब हम इसे काट के ऐसे निकाल देंगे आधा इंच छोड़ के, ताकि हम इसे मोड़ सकें इसके ऊपर। इस तरह से निकाल लिया। अब हम इसके किनारे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। इस तरह हम ये किनारे किनारे मोड़ चुकी हूँ। अब ये बीच का कपड़ा जो है ये कट करके निकालेंगे। इस तरह ये गले की पट्टी तैयार हो गई। ये देखिए। अब हम इसे ब्लाउज पे सेट करेंगे। ये गले की पट्टी जो है हम इस तरह से रख के और इस पे सेट करेंगे। इस तरह ये पट्टी लग गई। अब हम इसे ऐसे कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह ये कटिंग हो गया। अब हम इसे पलटेंगे इस तरह, देखिए।
इस तरह अब हम इस पे मशीन चलाएंगे। गला पीछे का बन चुका है। अब हम आगे का पार्ट दोनों कंधा जोड़ेंगे, सीधे से सिलाई करेंगे और सीधे से सिलाई सिल के फिर हम पलट के फिर उल्टे से सिलेंगे। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के सिलाई कर रही हूँ क्योंकि अभी ये आगे वाला पट्टी लगाना बाकी है, तो हमें इसे आगे बढ़ा के ही सिलना है। ये हो गया। अब हम इसे पलटेंगे ऐसे उल्टे के साइड से, इस तरह। अब ये मेरी जो सिलाई है ये अंदर हो जाएगी और मेरी ये पट्टी सिंपल निकल आएगी, ताकि ये फुजरा ऊपर नहीं दिखता है, इसलिए। इस तरह से हमें इस पर डबल सिलाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो ये धागा रेशा निकलता रहता है वो पलट के सिलने से रेशा सब अंदर हो जाता है, धागा सब, और ये ब्लाउज सिंपल आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह सिलने से ये सही रहता है, डबल सिलाई होती है इस पर। अब वैसे ही हम इस पर भी डबल सिलाई करेंगे। आगे की पट्टी हमको निकालनी है आगे के गले में लगाने के लिए। इस तरह हम ऐसे गोल पाइपिंग वाली पट्टी निकालेंगे। ये आगे की पट्टी लगानी है, तो हम इस पट्टी को ऐसे डबल करेंगे और डबल करके फिर हम इस पे लगाएंगे। ये पट्टी हम यहीं तक लगाएंगे जहाँ तक ये कपड़ा छोड़े हैं। ये देखिए इतना इतना बढ़ा के लगाई हूँ, इसलिए कि ये पट्टी यहीं तक लगाएंगे। इसे भी हल्का कटिंग करेंगे। और उसी तरह ये पीछे से ऐसे हम पलट देंगे, इसको अंदर करते हुए। और फिलहाल इस पे अब हम तुरपाई करेंगे बाद में। ये पहले हम मशीन चला देती हूँ कच्चा, फिर हम मशीन से तुरपाई करेंगे हाथ से। इस तरह से ये मेरा आगे पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम आस्तीन जोड़ें। ये आस्तीन है और ये अस्तर है। अब हम इस पर रख के सेम जैसे पीछे वाला पार्ट सिल के पलटती हूँ, उसी तरह से हम इसको भी सिल के वैसे ही पलटेंगे। ये हुआ। अब उसी तरह हम ये मशीन ऊपर से भी चलाएंगे। इस तरह से अब हम इसके चारों तरफ मशीन चलाएंगे, किनारे किनारे।
तरह अब हम कटिंग करके इसे निकालेंगे। इस तरह मेरा ये आस्तीन तैयार है। ये देखिए, अब इसी तरह हम उस दूसरा आस्तीन भी सिल के पलटेंगे ऐसे ही। ये आस्तीन है, हमें आगे का ये कटिंग देखना है कि ये आगे पीछे ना होने पाए, इसलिए हम इसे गौर से देख के ही लगाएंगे। ये आस्तीन मेरा कंप्लीट हो चुका है एक लग के। अब इसी तरह से हम ये दूसरा वाला आस्तीन भी लगाएंगे। ये शेप ध्यान रखिए, शेप मेरा हमेशा आगे की साइड में ही होना चाहिए। आस्तीन में शेप का ही ज़्यादा महत्व है। आस्तीन कंप्लीट है, अब हम फिटिंग करेंगे इसे। आस्तीन लगा के फिटिंग भी हो गया। इस तरह से ब्लाउज कंप्लीट हो गया। ये दोनों तरफ ये फिटिंग हो गया। अब हमें नीचे खाली ये मोड़ना है इस तरह। कंप्लीट हो गया ये। अब हम इस तरह खाली ये नीचे फोल्ड करेंगे। अब इस तरह हम दोनों तरफ से फोल्ड ऐसे कर लेंगे। और अब मेरे ब्लाउज, ये इस वीडियो को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ कुछ नया लेके।